ये दिवाली है और दिवाली पर 4 काम किए जाते हैं। नए कपड़े पहने जाते हैं, मिठाई खाई जाती है, खिलाई जाती है, फटाकड़े फोड़े जाते हैं, रोशनी की जाती है और साफ सफाई की जाती है। ये 4 काम मुख्य होते हैं। बाहर से तो ये 4 काम होते रहें और मैं चाहता हूं कि भीतर से भी ये 4 काम होते रहें। साफ सफाई कीजिए अपने घर की, साथ साथ अपने दिल दिमाग की। फटाकड़े फोड़िए, बाहर के तो फोड़िए और भीतर से मेरा तेरा, ऊंचा नीचा और अपने अहंकार का भी पटाखा फोड़ डालिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। साफ सफाई मन की, फटाकड़ा फोड़ो अहम का, कपड़े पहनो ज्ञान के और मिठाई खाओ ध्यान की। आपकी हर रोज दिवाली है, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी अब है बाबा। जब साधक, जब भक्त मस्त फकीर का हुआ, तब क्या दिलगिरी है बाबा। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। बाहर से गरीबी आए ठीक है, अच्छा है, लेकिन भीतर से, हमारे भीतर गरीबी नहीं आनी चाहिए। और ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो बाहर से तो अमीर हैं, भीतर से गरीब हैं। बाहर से कोई पैसों की कमी है? हरगिज नहीं। एक गाड़ी चाहिए तो 4 गाड़ियां खड़ी, लेकिन फिर भी भीतर से गरीब हैं। क्यों? क्योंकि स्नेह नहीं है, जुबान में प्रेम नहीं है, आंखों में हर्ष नहीं है, तो भीतर से गरीब है। और हम क्या चाहते हैं कि आप बाहर से तो अमीर बनो, कोई बात नहीं, बनना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन भीतर से भी अमीर बनो। आपसे कोई मिले तो प्रसन्न होकर जाए, आपसे कोई मिले तो उसकी चिंता और भय दूर हो जाए, आपसे कोई मिले तो आपकी वाणी में और आपकी आंखों में भगवान के दर्शन होने लगे। आपका जीवन ऐसा, ईश्वरीय संगीत आपके पैरों में हो, आपकी चाल और आपकी ढाल, आपका व्यवहार और आपकी वाणी, आपका वर्तन, आपका दिल और दिमाग, इसमें तेजस्विता हो, पवित्रता हो, साहस हो, उमंग हो, रोशनी हो, समता हो, दिव्यता हो, ओजस्विता हो। यह समग्रता है, यही तो परिपूर्णता है। और ईश्वर का अवतार इसलिए होता है, ईश्वर पूर्ण बनकर आता है। और ईश्वर को कभी भी कुछ भी अवतार लेने में संकोच नहीं होता। कभी कच्छप बन जाता है, कभी मत्स्य बन जाता है, कभी परशुराम बन जाता है, कभी कृष्ण बन जाता है। क्या नहीं बनता, यही तो प्रश्न है। ईश्वर क्या नहीं बन सकता है? कभी गुरु बन के आता है, कभी भगवान बन के आता है, कभी भक्त बनकर आता है, कभी छोटा होकर वामन होकर आता है, कभी बड़ा बनकर आता है, विश्वरूप दर्शन कराता है, कभी बिना दाढ़ी का होकर आता है तो कभी दाढ़ी वाला होकर आता है। यही तो ईश्वर है। जिसको कुछ भी बनने में शर्म नहीं आती, वही तो ईश्वर है। हम लोगों को शर्म आ जाती है, नाचने में शर्म, गाने में शर्म। अरे कहां तक बात कहूं, ताली बजाने में भी शर्म। 4 आदमी बजाते हैं, बाकी के बैठे रहते हैं। अरे शर्म छोड़ो, बजाना हो तो प्रेम से बजाओ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शर्म की कोई सीमा नहीं, बहुत शर्म। जहां संकोच है, शर्म है, जहां रिजर्वनेस है, वहां दूरी हो जाती। और इसलिए भगवान को अवतार लेकर नाचना पड़ता है। उनको नाचने की कोई जरूरत नहीं है, वो नाचता है इसलिए, तुम्हें नचाने के लिए, हमें नचाने के लिए। ईश्वर को नाचना पड़ता है, ईश्वर को गाना पड़ता है। उसको गाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके गाने से उसको तो कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हमको गवाने के लिए ईश्वर गाता है, हमको नचाने के लिए ईश्वर नाचता है। हमें
बजाने के लिए, हमारे जीवन को बजाने के लिए कृष्ण बंसी बजाता है। हम भी पचाना सीख जाएं विरोध, अपमान और प्रतिकूलता, और इसलिए भगवान शंकर को जहर पीना पड़ता है। हमको सिखाने के लिए नीलकंठ हो गए। और सिर्फ कृष्ण नाचे नहीं, शिव भी तो नाचे, तांडव नृत्य किया है। विद्यावसाने नटराज राजौ ननाद डंकम। देखिए शिव महिम्न स्तोत्र, महिम्नो नाम परास्तुति ही। शिव महिम्न स्तोत्र के सामने कोई स्तुति नहीं है। कभी पाठ करके देखिए, कितना आनंद है। ओम महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाच्यः सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममाप्येतस्तोत्रहरनिरपवादपरिकरः। अतीतः पंथानं स्वमपि गुणानां वधिगृणन्। ये लेकिन उसमें एक शब्द आया है कि शिवजी को नशा है, भांग का नशा है, भंग व्यसनम। अब व्यसनियों ने क्या किया कि भांग ले लिया, कूटा घोटा छाना पिए। अरे भाई क्यों पीते हो? बोले हम अकेले थोड़ी पीते हैं, हमारे भगवान शिव बाबा भी तो पीते हैं। लेकिन भंग व्यसनम इतना ले लिया, उससे आगे का नहीं लिया। आगे का ये है भुवन भंग व्यसनम। उनको व्यसन है भंग करने का, और भंग को बना दिया भांग। जयराम जी की जयराम जी। उनको व्यसन है, भुवनों को भंग करने का व्यसन है।